मैं जिसे खोने से डरता रहा वही मुझे छोड़ गई। मेरा नाम राहुल है। ये कहानी उस लड़की की है जिसे मैं अपने जिंदगी से भी ज्यादा चाहता था। उसका नाम काव्या था। हमारी मुलाकात किसी फिल्म सीन की तरह नहीं हुई थी। ना बारिश हो रही थी, ना हवा में कोई जादू था। वह एक साधारण दोपहर थी। मैं शहर की लाइब्रेरी में बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी किसी ने धीरे से पूछा, माफ कीजिए, क्या ये सीट खाली है? मैंने सिर उठाया। सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। जी बैठ जाइए, वह मुस्कुराई और वहीं बैठ गई। उस दिन हमारी कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन अगले दिन वह फिर आई। फिर उसके अगले दिन भी धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे। एक दिन उसने खुद ही कहा, वैसे मेरा नाम काव्या है। मैं मुस्कुराया, और मैं राहुल। बस वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हो गई। दिन बीतते गए, दोस्ती गहरी होती गई। अब हम लाइब्रेरी से बाहर भी मिलने लगे थे, कभी चाय की दुकान पर, कभी पार्क में, कभी नदी किनारे। काव्या बहुत अलग थी। जब मैं परेशान होता वह मुझे हंसाने की कोशिश करती। जब मैं उदास होता वह घंटों मेरी बातें सुनती। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन एक समस्या थी। मेरे अंदर एक डर हमेशा रहता था। मैं लोगों को खोने से बहुत डरता था। जब मैं 16 साल का था तब मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उस दिन के बाद मुझे हर रिश्ते में खोने का डर सताने लगा। इसलिए जब काव्या मेरी जिंदगी में आई तो मेरा प्यार जितना बड़ा, डर भी उतना ही बढ़ता गया। अगर उसका फोन कुछ देर तक ना आए तो मैं बेचैन हो जाता था। अगर वह बीमार पड़ जाए तो मुझे नींद नहीं आती। अगर वह उदास लगे तो मेरे दिल घबरा जाता। एक दिन उसने हंसते हुए पूछा, राहुल तुम इतने डरते क्यों हो? मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन सच यही था कि मैं उसे खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। समय बीतता गया। एक दिन नदी किनारे बैठे बैठे काव्या ने अचानक पूछा, अगर मैं कभी तुम्हारी जिंदगी से चली गई तो? मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, ऐसी बात कभी मत करना। वह कुछ पल मुझे देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब अजीब था। जैसे वह खुश नहीं थी, जैसे उसके दिल में कोई ऐसा राज था जो वह मुझसे छुपा रही थी। कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि काव्या बदलने लगी है। वह पहले जैसी खुश नहीं रहती थी। अक्सर कहीं खोई खोई रहती थी। मैं पूछता, सब ठीक है ना? वह हमेशा एक ही जवाब देती, हाँ सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कहती थी। मुझे लगने लगा था कि वह मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है। एक शाम हम दोनों नदी किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था। अचानक उसने पूछा, राहुल अगर तुम्हें पता चले कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसी तुम मुझे समझते हो, तब भी तुम मुझसे प्यार करोगे? मैं हंस पड़ा। तुम चाहे जैसी भी हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं घबरा गया। क्या हुआ? उसने सिर हिला दिया, कुछ नहीं। लेकिन उस दिन पहली बार मेरे दिल में डर ने दस्तक दी। मुझे लगने लगा था कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और मुझे नहीं पता था कि वह तूफान मेरी पूरी दुनिया बदल देगा। उस शाम के बाद से मेरे मन में अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। काव्या की बातें, उसकी आंखों के आंसू और उसका बदला हुआ व्यवहार मुझे लगातार परेशान कर रहा था। फिर एक रात करीब 11 बजे मेरा फोन बजा। काव्या का मैसेज आया था, राहुल मुझे तुमसे कल बहुत जरूरी बात करनी है। बस इतना ही लिखा था। उस एक संदेश ने मेरी पूरी रात की नींद छीन ली। मैं बार बार सोचता रहा, आखिर वह कौन सी बात है जो काव्या मुझे बताना चाहती है। अगले दिन मैं तय समय से काफी पहले पहुंच गया। काव्या पहले से वहां बैठी थी, लेकिन आज वह बिल्कुल अलग लग रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी और आंखें लाल थी, जैसे वह पूरी रात रोती रही हो।
मैं उसके सामने बैठ गया। क्या हुआ काव्या? कुछ पल तक वह चुप रही। फिर उसने अपने बैग से एक पुरानी फाइल निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। पहले ये देखो। मैंने फाइल खोली। अंदर कुछ पुराने कागजात, तस्वीरें और दस्तावेज थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह मुझे ये सब क्यों दिखा रही है। फिर मेरी नज़र एक नाम पर पड़ी और मेरे दिल जैसे रुक गया। वह नाम मेरे पिता का था। मेरे हाथ कांपने लगे। ये क्या है? काव्या के आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने जल्दी जल्दी सारे कागज पढ़ने शुरू किए। जितना पढ़ता गया उतना ही मेरे पैरों तले जमीन खिसकती गई। करीब 20 साल पहले हुए एक सड़क दुर्घटना का जिक्र था। उस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और रिपोर्ट में जिस व्यक्ति का नाम था वह मेरे पिता थे। मेरे मुंह से निकला, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। काव्या चुप रही। फिर मैंने फिर कहा, बोलो ना, ये झूठ है ना? उसने आंखें बंद कर ली। फिर धीरे से बोली, काश ये झूठ होता राहुल। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। कुछ देर तक हमारे बीच खामोशी छाई रही। फिर उसने कही वह बात कही जिसने मेरी दुनिया हिला दी। उस दुर्घटना में जिसने अपने पिता को खोया था वह मैं था। मेरे कानों में जैसे आवाज बंद हो गई। मैं उसे देखता रह गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। जिस लड़की से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था वह उस व्यक्ति की बेटी थी जिसकी जिंदगी मेरे पिता की एक गलती ने बदल दी थी। मेरे होठ कांपने लगे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? काव्या की आंखें भर आई। क्योंकि जब मुझे ये सच पता चला तब तक मैं तुमसे प्यार कर चुकी थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वह आगे बोली, मैं हर दिन अपने दिल से लड़ती रही राहुल। मैं तुमसे दूर भी जाना चाहती थी और तुम्हारे पास भी रहना चाहती थी। मैं नफरत करना चाहती थी लेकिन हर बार प्यार जीत जाता है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। अब मुझे समझ आ रहा था कि पिछले कई महीनों से वह इतनी परेशान क्यों थी। उस दिन हम दोनों बिना कोई फैसला किए वहां से चला गए, लेकिन हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अगले कई दिनों तक हमारी कोई बात नहीं हुई। पहले जिस फोन पर एक दिन में 100 बार बातें होती थी, अब वह सन्नाटा था। मैं हर सुबह उसका संदेश देखने के लिए फोन उठाता, लेकिन स्क्रीन खाली होती। मैं हर रात उसकी याद में जगता, लेकिन अब उन यादों में खुशी नहीं थी, सिर्फ दर्द था। करीब 10 दिन बाद अचानक उसका संदेश आया, क्या हम मिल सकते हैं? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ। शाम को हम उसी नदी के किनारे मिले जहाँ कभी हमने अपने भविष्य के सपने देखे थे, लेकिन आज सब बदल चुका था। काव्या काफी देर तक चुप बैठी रही। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, राहुल, मैंने फैसला कर लिया है। मेरा दिल बैठ गया। कैसा फैसला? उसकी आंखें भर गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। फिर धीरे से बोली, हमें अलग हो जाना चाहिए। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया हो। क्या? नहीं काव्या, ऐसा मत कहो। लेकिन उसने सिर झुका लिया। यही सही है राहुल, हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा टूटेंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। यह सुनकर वह रो पड़ी, लेकिन इस बार उसने अपना फैसला नहीं बदला। उसने कहा, कुछ प्यार पूरे होने के लिए नहीं होते राहुल, कुछ प्यार सिर्फ हमें बदलने आते हैं। फिर वह उठी, एक आखिरी बार मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे वहां से चली गई। मैं उसे जाता हुआ देखता रह गया। मुझे नहीं पता था कि हमारी आखिरी मुलाकात नहीं थी, क्योंकि किस्मत अभी एक और ऐसा सच छुपाकर बैठी थी जो मेरी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। मैं 2 महीने बाद राहुल को काव्या का एक पत्र मिलता है और उसे पता चलता है कि काव्या उससे दूर क्यों हुई थी। काव्या के जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। दिन गुजर रहे थे, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ ठहर गया था।
वे लोगों के बीच रहता था, मुस्कुराने की कोशिश भी करता था, लेकिन सच यही था कि मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। करीब 2 महीने बीत गए, ना काव्या का कोई संदेश आया और ना कोई फोन। मैंने कई बार उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन दोपहर में मेरे घर की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें पूछा, क्या तुम राहुल हो? जी। उन्होंने मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाया। ये काव्या ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। मेरे दिल जोर से धड़कने लगा। काव्या कहाँ है? महिला की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, यही बताने आई हूँ बेटा। मेरे अंदर अजीब सी घबराहट होने लगी। महिला ने कांपते आवाज में कहा, काव्या शहर छोड़कर नहीं गई थी। असली वजह कुछ और थी। मैंने बेचैनी से पूछा, क्या वजह? महिला की आंखों से आंसू बह निकले। फिर उन्होंने कहा, काव्या पिछले 1 साल से एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों? क्या मेरे मुंह से बस इतना ही निकला? महिला बोली, उसे बहुत ही पहले पता चल गया था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया, खासकर तुम्हें नहीं। मेरा सिर घूमने लगा। मैं वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ। अगर ये सच था तो उसने मुझसे छुपाया क्यों? मैं तो उसका अपना था, उसका सबसे करीबी इंसान। फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। महिला ने धीरे से कहा, उसने तुम्हारे लिए एक पत्र छोड़ा है। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर काव्या की लिखावट थी, उसी की लिखावट जिसे देखकर कभी मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, लेकिन आज वही लिखावट मेरी आंखों में आंसू ले आई। मैंने पढ़ना शुरू किया। प्रिय राहुल, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होगे तब शायद मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज होंगे, शायद मुझसे नफरत भी करो, लेकिन एक बार मेरी बात पूरी सुन लेना। जब मुझे अपनी बीमारी के बारे में पता चला था, उस दिन मेरी दुनिया बदल गई थी। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अपनी बीमारी से ज्यादा मुझे एक और बात का डर था, तुम्हें खोने का डर। मैं जानती थी अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम अपनी सारी ख्वाहिशें भूलकर मेरी लड़ाई लड़ने लगोगे। तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम कर दोगे, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। फिर मुझे तुम्हारे पिता वाला सच पता चला और मैंने सोचा, शायद यही मौका है तुम्हें अपने से दूर करने का, ताकि जब मैं जाऊं तो तुम्हारा दर्द थोड़ा कम हो। लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि तुमसे दूर जाना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। राहुल, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, और अगर मुझे एक और जिंदगी मिले तो मैं फिर तुम्हें ही चुनूंगी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन पत्र अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने आगे पढ़ा, एक आखिरी इच्छा है, अगर तुम्हें ये पत्र मिले तो एक बार मुझसे मिलने जरूर आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शायद आखिरी बार। पत्र के नीचे एक अस्पताल का पता लिखा था। मैं बिना देर किए वहां जाने के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते बस एक ही बात मेरे मन में थी, मैं उसे नहीं खो सकता। 4 घंटे बाद मैं उस अस्पताल पहुंचा। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं रिसेप्शन पर गया और काव्या का नाम बताया। वहां बैठी महिला कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वही दया थी जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है। उन्होंने धीरे से कहा, आप देर से आए हैं। मेरे शरीर में सिरहान दौड़ गया। क्या मतलब? उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, आज सुबह उनका निधन हो गया। उस पल मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई है। मैं वहीं खड़ा रह गया, ना आवाज निकली ना आंसू। कुछ दर्द इतने बड़े होते हैं कि इंसान रो भी नहीं पाता।
कुछ देर बाद एक नर्स मेरे पास आई। उसने मुझे एक छोटा सा डिब्बा दिया। ये उन्होंने आपके लिए छोड़ा था। मैंने डिब्बा खोला। अंदर हमारी एक पुरानी तस्वीर थी। उस तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से तस्वीर पलटी। उस पर लिखा था, तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हें मुझे खोने से डर लगता है, लेकिन सच्चा प्यार कभी खोता नहीं। जो दिल में बस जाए वह हमेशा वही रहता है। उस दिन मैं बहुत रोया। शायद अपनी जिंदगी में पहली बार इतना रोया। लेकिन उन आंसुओं के बीच मुझे एक बात समझ आ गई। मैंने काव्या को खोया नहीं था। उसका साथ खत्म हुआ था, उसकी मौजूदगी नहीं। वह मेरी यादों में थी, मेरी मुस्कान में थी, मेरे हर अच्छी आदत में थी। वह मेरे दिल में हमेशा के लिए बस चुकी थी। आज कई साल बीत चुके हैं, जिंदगी आगे बढ़ गई है, लेकिन जब भी मैं उसकी तस्वीर देखता हूँ, मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब दर्द के साथ एक सुकून भी जुड़ गया है। सुकून इस बात का कि मुझे जिंदगी में कभी ऐसा प्यार मिला था जो अधूरा होकर भी पूरा था। कहानी का संदेश। जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसके साथ बिताए हर पल को खुलकर जिए। उसे खोने के डर में मत जिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी त्रस्ता किसी का चले जाना नहीं है, बल्कि ये है कि वह हमारे पास था और हम उसके साथ रहते हुए भी डर में जीते रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलेंगे कल नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।